क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट के सैंक्शंस भी एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं? हाँ, जीएफआर रूल नंबर 30 कहता है अगर सैंक्शन इशू होने के 12 महीने के अंदर पेमेंट नहीं होती तो सैंक्शन ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है, मतलब खत्म। आइए आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मिनिस्ट्री ने एक रोड रिपेयर प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ सैंक्शन किया, लेकिन अगर एक भी रुपया 12 महीने के अंदर रिलीज नहीं हुआ तो ये सैंक्शन लैप्स हो जाएगा और फिर नया अप्रूवल लेना पड़ेगा। पर दूसरी तरफ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर डिपार्टमेंटल रेगुलेशन या सैंक्शन में एक स्पेसिफाई वैलिडिटी लिखी है तो सैंक्शन उसी वैलिडिटी के एंड पर लैप्स करेगा, चाहे वो फिर 6 महीने हो या फिर 2 साल। दूसरे केस में अगर सैंक्शन में लिखा है कि खर्चा सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के बजट से मीट होगा तो वो सैंक्शन ऑटोमेटिकली उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होते ही लैप्स हो जाएगा, मतलब मार्च 31 के बाद उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। और तीसरा केस है परचेज ऑफ स्टोर्स का। अगर सैंक्शन के बाद टेंडर एक्सेप्ट हो गया या इंडेंट सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन को प्लेस हो गया विद इन 1 ईयर तो सैंक्शन लैप्स नहीं होगा, चाहे पेमेंट बाद में हो। तो दोस्तों, रूल नंबर 30 एक एक्सपायरी रूल है जो ये बताता है कि सैंक्शन अगर टाइम पे यूज ना हो तो वो सिर्फ एक कागज बन सकता है, सरकार के फंड्स का मिसयूज ना हो और हर सैंक्शन टाइम बाउंड और अकाउंटेबल रहे, यही इसका असली मोटिव है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि गवर्नमेंट का पैसा फ्री फ्लो नहीं है, हर एक सैंक्शन का एक एक्सपायरी क्लॉक चल रहा होता है, उसे मीट करना मैंडेटरी है।